अब क्लास 11th और 12th का जो एनसीईआरटी का सिलेबस है वो अपडेट हो चुका है, जिसमें आपको एनसीईआरटी में बहुत से ऐसे चैप्टर मिलेंगे जो जा चुके हैं। पहले हम ओल्ड एनसीईआरटी में जो चैप्टर थे उसको हमने देखा होगा, तो अब हम देख लेंगे न्यू एनसीईआरटी जो कि हमको 11th में पढ़नी है। इस एनसीईआरटी बायोलॉजी की हम बात करेंगे, जहाँ पे हमको बहुत से सिलेबस में ऐसे टॉपिक दिखेंगे जो जा चुके हैं। हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं कंटेंट की बात करेंगे जो कि अभी मौजूद है। जो जा चुका है उससे क्या मतलब है। और ये चीज़ आपको बता दें कि क्लास 11-12 के लिए तो बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि बहुत से टॉपिक यहाँ पे नहीं है। लेकिन एक दिक्कत होगा कि जो टॉपिक कटे हैं उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता था। उसको पढ़ना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें नीट की फिलहाल में, तो नीट में भी 2024 का ही सिलेबस अभी मान्य है। आई मीन जो पिछला सिलेबस था, फिलहाल में ये न्यू सिलेबस है जो अपडेटेड हो चुका है। ये सिलेबस नीट के लिए भी पर्याप्त है और ये सिलेबस 2024 से ही लागू हो चुका है, 24-25। अगर हम बात करें यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है जो हमारे कंटेंट में है, तो यहाँ फर्स्ट यूनिट जो है डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स, डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ड्स 1 से 54, जिसमें हमको पहला चैप्टर पढ़ना है द लिविंग वर्ड्स। दूसरा चैप्टर जो हमारा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। चैप्टर थर्ड जो है प्लांट किंगडम एंड फोर्थ एनिमल किंगडम। ये ऑलरेडी पहले भी रहा करता था और ये हम लोगों को कहाँ पे नीट में भी यही सिलेबस चल रहा है। 99% ये सिलेबस है। कुछ चीज़ें वहाँ पे अलग आपको हैं जो ओल्ड एनसीईआरटी से आपको मिलेंगी। चलिए हम दूसरे टॉपिक की बात करें। दूसरे यूनिट में अगर हम आ जाते हैं तो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट एंड एनिमल्स। इसमें चैप्टर 5 मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, देन एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये चैप्टर हमको देखने हैं। 11th के लिए ये चैप्टर बहुत ही आसान है और 11th में आप लोग अच्छे से इसको पढ़ें। नीट के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं तो इसको देखें, प्लस एनटीए ने जो सिलेबस अपना दिया है उसको भी देख लीजिए, क्योंकि उनको मिला लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो सेम है, कुछ भी बदला नहीं है। नॉर्मल सी कुछ चीज़ें जैसे डाइजेशन वाइजेशन हट गया है, तो उसके लिए जब तक एनटीए अपडेट नहीं करता है आप इसी को पढ़ेंगे, आप एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे। ठीक है, नीट वाले बच्चे ध्यान देंगे। नेक्स्ट यूनिट है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। यहाँ पे हमको सेल के स्ट्रक्चर और फंक्शन में क्या देखना है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो 8th चैप्टर है। 9th में हमको बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ने हैं और 10th में हमको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ये चैप्टर हमको देखने हैं। चलिए हम कुछ आगे चैप्टर जो बचे हुए हैं उसकी बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है जो हमारी यूनिट 4 है। यहाँ पे हमको क्या देखनी है, ये ध्यान देने की बात है कि इसमें हमको कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे ये प्लांट फिजियोलॉजी है। प्लांट फिजियोलॉजी में हमारी बहुत सी इंपॉर्टेंट टॉपिक होती है। प्लांट और एनिमल फिजियोलॉजी का बहुत बड़ा रोल होता है। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, फिर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, फिर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो इसको आप एनसीईआरटी में ऑलरेडी जो करते हो पढ़ेंगे और नीट के लिए भी सेम है। चलिए अगर हम बात करें ह्यूमन फिजियोलॉजी की, ह्यूमन फिजियोलॉजी में हमको डाइजेस्टिव सिस्टम देखें तो हट गया है। इसके बाद हमको क्या पढ़ना है, ये ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो रेस्पिरेशन वाला होता है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन यानी हार्ट वाला पोर्शन, फिर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड दियर एलिमिनेशन किडनी वाला, यूरिनरी सिस्टम, फिर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, स्केलेटन सिस्टम और मसल्स जो हमको देखने होते हैं, जो हमारे बोन्स हैं और मसल्स, मस्कुलर सिस्टम, न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, फिर इसके बाद केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ नर्वस सिस्टम पढ़ना है, यहाँ हार्मोनल सिस्टम पढ़ना है, केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो ये हमारे ह्यूमन फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, यही हमारी चैप्टर है। 19 चैप्टर हम लोगों को क्लास 11 बायोलॉजी में पढ़ने हैं, जो नीट में भी यही सेम है। हाँ, जब तक एनटीए अपडेट नहीं करता है, एनटीए अपडेट भी करेगा तो वही चीज़ होगा, क्योंकि पिछली बार भी सेम हुआ था, इसलिए यही सेम होगा। और जितने लोगों को चैनल शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, और हम इस चैनल पे पूरा एनसीईआरटी का एक एक लाइन अच्छे से रीड करके आप लोगों को पढ़ाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।